अक्सर उन्हें बच्चे इस बात से चिढ़ाया करते थे कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि इस बार रतन टाटा कंपनी बेचने नहीं बल्कि कंपनी को खरीदने गए थे। 2008 में दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत ही इंटरेस्टेड है जो आपको सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के फेमस बिजनेसमैन टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर की रात को देहांत हो गया। वो अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए हमेशा जाने जाते थे, क्योंकि अगर वो चाहते तो भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन सकते थे। लेकिन उनका विश्वास अपने कद की नंबरिंग को बढ़ाने में नहीं था बल्कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने में था। वो चाहते थे कि लोग टाटा के नाम पर विश्वास करें। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां टाटा ने अपने कदमों को ना बढ़ाया हो। टाटा एयरलाइंस, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा होटल्स और भी न जाने कितने सेक्टरों में टाइटन से लेके टाटा चाय और टाटा नमक तक आप आसानी से टाटा को देख सकते हैं। इसलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं द ग्रेट पर्सन रतन टाटा की। तो दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। हम आपको बता दें कि टाटा सन्स के संस्थापक जमशेदजी टाटा के 2 बेटे थे, जिनके बड़े बेटे का नाम दोराबजी टाटा और छोटे बेटे का नाम सर रतनजी टाटा था। क्योंकि सर रतनजी टाटा के अपनी कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने ही परिवार के एक सदस्य से एक बच्चे को एडॉप्ट किया, गोद लिया, जिसका नाम था नवल टाटा। आगे चल के नवल टाटा की शादी जमशेदजी टाटा की भतीजी सूनी टाटा से हुई, जिसके बाद नवल टाटा और सूनी टाटा के घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था रतन टाटा। सन 1948 में जब रतन टाटा केवल 10 साल के छोटे बच्चे थे, तभी उनके पिता नवल टाटा और माता सूनी टाटा के बीच डिवोर्स हो गया और वो दोनों अलग हो गए। ऐसे में उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। कहा जाता है कि जब रतन टाटा स्कूल जाते थे तो अक्सर उन्हें बच्चे इस बात से चिढ़ाया करते थे कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। रतन टाटा ये सारी बात घर आकर अपनी दादी को बताते थे, लेकिन उनकी दादी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, इसलिए वो रतन टाटा को हर बार इस बात के लिए समझा देती थी। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई और शिमला में हुई, लेकिन उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए केवल 17 साल की आयु में ही अमेरिका जाना पड़ा, जहां उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद वो 1962 में अमेरिका से भारत लौट आए और टाटा सन्स में रहते हुए उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने से अपने कैरियर की शुरुआत की। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं, जिनका नाम है जिम्मी टाटा। जिम्मी टाटा ने टाटा सन्स के विभिन्न पदों पर कार्य किया है, लेकिन उन्होंने भी रतन टाटा की तरह अपनी शादी भी नहीं की। जिम्मी टाटा आज भी जीवित है और मुंबई के कोलाबा में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, जहां वो अपना जीवन सादगी से जी रहे हैं। रतन टाटा 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इसी दौरान वो टाटा ग्रुप को अधिकतम बुलंदियों की ऊंचाइयों तक ले गए। ये वो समय था जब लोग घर घर में टाटा को जान चुके थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और टाटा सन्स के कारोबार को पहले से 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना तक बढ़ा दिया। रतन टाटा बाहर से जितने सरल स्वभाव के थे, उससे कहीं अधिक ज्यादा अंदर से मजबूत और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत ही इंटरेस्टेड है जो आपको सुनना चाहिए, और वो किस्सा ये है कि 90 के दशक में उन्होंने एक कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये कार लोगों में बहुत ही पॉपुलर हुई, लेकिन इसकी बिक्री उस तरह से नहीं हुई जैसा कि रतन टाटा ने सोचा था, जिसके कारण कंपनी को लगातार घाटा हो रहा था। इसलिए रतन टाटा 1999 में अपनी इस कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने के लिए अमेरिका में स्थित फोर्ड मोटर्स के हेड ऑफिस पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विल फोर्ड से हुई। इस मुलाकात के दौरान विल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, जब तुमसे ये नहीं आता तो फिर क्यों तुमने कार डिवीजन को चुना, और यदि मैं तुम्हारी ये कंपनी टाटा मोटर्स को खरीद भी लेता हूँ तो ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। विल फोर्ड की ये बात रतन टाटा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मनी मन अपनी इस कंपनी को बेचने का फैसला टाल दिया। इसके बाद वो अमेरिका से वापस भारत आए
और फिर से अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स में लगा दिया, जो आज दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक है। इस घटना के केवल 10 साल बाद समय का चक्र बदला और फोर्ड मोटर्स की सब्सिडी कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर 2008 में दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, जिससे फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन विल फोर्ड ने इन दोनों कंपनियों को बेचने का फैसला कर लिया। और जैसे ही इस बात का पता रतन टाटा को चला तो रतन टाटा 10 साल बाद फिर से अमेरिका में फोर्ड कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गए। लेकिन अब की बार जमीन और आसमान का अंतर था, क्योंकि इस बार रतन टाटा कंपनी बेचने नहीं बल्कि कंपनी को खरीदने गए थे। जिसके बाद रतन टाटा ने 2008 में जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीद लिया। अब आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा अपने स्वाभिमान का बदला किस तरह से लेना जानते थे। दोस्तों, आज के समय में टाटा सन्स की पूरी दुनिया में 100 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं, जबकि रतन टाटा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाने में अपना विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें देश और भारत के लोगों की तरक्की में विश्वास था। इसीलिए रतन टाटा अपनी कंपनी टाटा होल्डिंग के बेनिफिट का 66% सोशल कार्यों के लिए दुनिया के विभिन्न चैरिटियों में दान दे दिया करते थे। उन्होंने कोरोना टाइम में भी 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था। आज उनका टाटा स्टील का कारोबार दुनिया में 100 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। रतन टाटा सादा जीवन उच्च विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन टाटा ग्रुप की उन्नति के लिए दे दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी शादी भी नहीं की। हालांकि जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उस समय वो अपनी शादी एक अमेरिकन लड़की से करना चाहते थे, लेकिन 1962 में उनकी दादी की तबीयत खराब हुई, जिसके कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने उस लड़की के माता और पिता से कहा कि वो उसे भी अपने साथ भारत ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की के माता और पिता ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस समय चीन और भारत का युद्ध चल रहा है और ऐसी स्थिति में हम अपनी लड़की को भारत नहीं भेजेंगे, जिसके कारण उस लड़की से उनका ब्रेकअप हो गया। रतन टाटा खुद बताते हैं कि वो 4 बार अपनी शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह के कारण वो हमेशा शादी से पीछे हट जाते थे। दोस्तों, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के माध्यम से भारतीय सेना के लिए आधुनिक व्हीकल्स बनाकर तैयार किए हैं। उनकी ये कंपनियां आज भी भारतीय सेना के लिए आधुनिक व्हीकल्स बनाकर तैयार कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो उन सैनिकों के परिवारों का भी ध्यान रखते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसीलिए भारत सरकार ने उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को देखते हुए साल 2000 और साल 2008 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने अपनी दूसरी शादी स्विट्जरलैंड की एक महिला सिमोन से की, जिससे उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम है नोएल टाटा। और ऐसी स्थिति में जब रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा सन्स के अगले चेयरमैन नोएल टाटा होंगे। तो दोस्तों, ये थी भारत के फेमस बिजनेसमैन रतन टाटा के लिए हमारी ओर से थोड़ी सी श्रद्धांजलि, क्योंकि उनके सारे जीवन को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते